हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सब मज़े में, सब शानदार एकदम। ठीक है, तो हम क्लास 6 में हमने इसके 5 भागों को पढ़ लिया है और हम पढ़ने वाले हैं हम इसके पार्ट नंबर 6 के बारे में। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से हमारी सीरीज़ चल रही है। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जा रहे हैं। संख्याओं को हमने अच्छी तरीके से, जो संख्याओं के बारे में जानकारी है वो भी हमें अच्छी तरह से मिलती जा रही है हर एक संख्या के बारे में। बस आपका इतना सहयोग चाहिए कि आपको टाइम टू टाइम संख्याओं का या चैप्टर का रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, चीज़ों को भूल जाओगे आप। चाहे कोई भी इंसान है, भूलता हर कोई है, ठीक है। याद उसी को रहता है जो टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करता है, उसके याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमारा आज का टॉपिक है अल्प विरामों का प्रयोग। अब आप सोचेंगे यार सर ये अल्प विराम क्या होता है। ये होता है जो कॉमा, ये इसे बोलते हैं हम अल्प विराम, कॉमाज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमाज। तो इसे बोलते हैं हम अल्प विराम। तो जब हम संख्याओं को लिखते हैं बच्चों, तो उस समय क्या होता है कि हम संख्याओं के बीच में अल्प विराम का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्प विराम लगाते हैं, यानी हमारा जो पहला अल्प विराम होगा, अल्प विराम कहाँ लगता है, वो ये लगता है इकाई दहाई सैकड़े के बाद, यानी 3 अंक बाद। यहाँ 3 अंक बाद ऐसे याद रखो तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, क्या कीड़े मकोड़े याद यार। ठीक है, पहला अल्प विराम लगेगा 3 अंकों के बाद, यानी इकाई दहाई सैकड़े के बाद लगेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा कब लगेगा, दूसरा अल्प विराम कब लगेगा बच्चों, दूसरा अल्प विराम कब लगेगा, विराम कब लगेगा, 5 अंक के बाद। 5 अंक बाद कब लगेगा, 5 अंक बाद। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से हम सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो नहीं छूटेगा हमारे से, सभी क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है ताकि हम एग्ज़ाम में फर्स्ट आ सकें। ठीक है, दूसरा अल्प विराम कब लगता है, यानी 5 अंक के बाद। अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके बाद तीसरा अल्प विराम कब लगता है, तीसरा कब लगता है, तीसरा अल्प विराम ये लगता है मेरे बच्चों 7 अंक के बाद। 7 अंक के बाद। सर ये आप बता तो रहे आप कि ये 3 अंक, 5 अंक, 7 अंक, ये कौन से अंक हैं, ये तो बता दो कौन से अंक हो गए। हमें तो पता ही नहीं कि कौन से अंक की बात कर रहे हैं आप। ठीक है बच्चे, हम एग्जांपल लेते हैं एक। जैसे मान लो आपके पास है 50801592, ये एग्जांपल आपके पास, इसमें कहीं भी अल्प विराम नहीं है। तो मैं इसमें देखूंगा अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ कितनी संख्या है, 5 करोड़ 8,01,552। 5 करोड़ 8,01,552। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे इसमें अप्लाई करना है अल्प विराम। क्या लगाना है मुझे इसमें, अल्प विराम लगाना है, इसमें अल्प विराम लगाना है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा 3 अंक के बाद, 1 2 3, पर लिख लेते हैं इसको इस तरीके से, 1 2 3, 3 अंक के बाद लगा दिया, इसको 2 अंक के बाद। ठीक है, लगा दिया, तो ऐसे करके ये लगता है अल्प विराम। ठीक है, तो 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद लगा देंगे, फिर आगे जो नंबर होगा उसी के हिसाब से 2 अंक के बाद दोबारा लगा देंगे हम। ठीक है, तो ऐसे लगते हैं आपका अल्प विराम। ठीक है, पहला जो अल्प विराम लगेगा वो लगेगा आपका इकाई दहाई सैकड़े के बाद। फिर दूसरा अल्प विराम जो लगेगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 के बाद, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तीसरा लगेगा 10 लाख के बाद। कितना ध्यान रखेंगे आप, अगर ये आपको याद है तो अल्प विराम तो आप उछलते हुए लगा दोगे। ठीक है, उछलते हुए आप अल्प विराम का प्रयोग कर दोगे। क्लियर बच्चों। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके और कर लेते हैं, वरना बोलोगे सर आपने तो
एग्जाम्पल दिए ही नहीं इसके, हम क्लैरिटी कैसे आएगी हमारी जो हम पढ़ रहे हैं। तो लगाओ फटाफट। 332 है, 40 है, 781 है। लगाओ फटाफट, इसमें अल्पविराम कैसे लगाओगे आप लोग, फटाफट लगाओगे, मुझे बताओ कितना आंसर आया सभी का। ठीक है, इधर मैं भी ट्राई करता हूँ। 1 2 3 यानी 7 8 1 के बाद कॉमा लगेगा, इसके बाद 2 अंक 04, इसके बाद दोबारा कितना 32, इसके बाद दोबारा 3, यानी 3,32,40,781 इसका आंसर हो। इसको हम देखो, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दो तरीके से मिलेंगे। एक तो अल्पविराम मतलब लगाने के लिए पूछ सकता है आपसे कि इसमें अल्पविराम लगाओ, और शब्दों को पढ़ना भी आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि खाली मैं अल्पविराम लगा दूंगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, आपको शब्दों को पढ़ना भी आना चाहिए कि जैसे ये संख्या दी गई है तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा। तो आपको मैंने बता रखा है पहले की वीडियो, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देखें, वहाँ से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम कैसे पढ़ते हैं इसको, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने अंक है इसमें, कहाँ तक ये संख्या लिखी गई है। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये लिखी गई है करोड़ तक। तो करोड़ को मैं पढ़ूंगा 3 करोड़। 3 करोड़ के बाद कितना आ रहा है 32, 32 लाख, मतलब करोड़ से छोटा कितना होता है, मतलब करोड़ से छोटा क्या होता है 10 लाख। 10 लाख के फॉर्म में क्या होता है 32 लाख आ जाएगा। 32 लाख 40,000, क्योंकि जो 4 है ये किसके जगह है, स्थान पर है। 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इसलिए 40,000। लाख, लाख पे दो, जब 2 पे जाएंगे तो लाख पे गड्डी पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी 40 तक है तो 10,000 तक अप्रोक्स होगी। तो 40,000 सी 781, इस तरीके से इनको पढ़ना भी है। क्वेश्चन दूंगा मैं भी आपको करने के लिए। ठीक है, इस टाइप के। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट लिखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं एग्जाम्पल, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। 727,005,062। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कॉमास कहाँ लगाओगे आप, लगाओ फटाफट, कैसे लगाओगे। तो यहाँ लगा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलो कोई बात, ऐसे लिख देते हैं। एक तो 3 अंक के बाद लगेगा, क्लियर है। फिर 2 अंक के बाद लगेगा, क्लियर है। फिर 2 अंक के बाद फिर दोबारा लगेगा, 1 2 3। तो 7,27,05,062 ये आपका आंसर होगा। कॉमा लगाने के साथ साथ आपको संख्याओं को कैसे लिखना है, क्या बोलना है, कितनी संख्या होगी, वो ये भी सब भी आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। आगे चलें, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। एक छोटा सा चीज़ है आपको ध्यान रखनी है, इसमें मैं ऐसे लिखा रहा हूँ, नोट के अंदर लिख लो, उसको नोट लगा के देखो। बच्चों क्या है कि एक होता है मिलियन वाला। मिलियन वाला क्या होता है कि 1 मिलियन कितना बराबर होता है, 1 मिलियन इजिकल टू होता है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है 10 लाख। कितना होता है ये 10 लाख, पता है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक समझ में आया। तो अगर मैं बात करूँ 1 मिलियन किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर है। किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर है, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ 10 मिलियन की, 10 मिलियन की, 10 मिलियन, इसे मैं हमसे दिखा रहा हूँ 10 मिलियन। तो जब 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, देखो ध्यान से देखो बिल्कुल, अगर अभी ध्यान नहीं होगा तो क्वेश्चन बच्चों सॉल्व नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसलिए अभी यहाँ सारा ध्यान लगा लो आप लोग। 1 2 3 4, कितना 10 लाख लिखना है मुझे, 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, 6 जुड़ जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये है 10 लाख। मैं लिखा 10 कितना 10 मिलियन, तो इसमें 10 से इंटू कर देंगे। अब कितना बन जाएगा ये, इकाई, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जुड़ा जाएंगे आगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी हम 10 मिलियन को हम बोलते हैं 1 करोड़। क्या बोलते हैं इसको हम, 1 करोड़। क्या बोलते हैं इसको हम, 1 करोड़। अगर मैं बात करूं 100 मिलियन की, तो 100 मिलियन को मेरे बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, 100 मिलियन को बोलेंगे हम कितना, 10 करोड़। क्या बोलेंगे इसको, 10 करोड़। क्या बोलेंगे इसको, 10 करोड़। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इतना समझ में आ रहा है सबके। अगर मैं बात करूं 1,000 मिलियन की, 1,000 मिलियन,
तो प्यारे बच्चों ये होता है आपका 1 बिलियन के बराबर है। 1 बिलियन के बराबर, 1 बिलियन के बराबर कितने के बराबर होता है? 1 बिलियन। 10 देखो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, सिंपल सिंपल। 100 मिलियन बराबर 1 करोड़, सिंपल सिंपल। सॉरी 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 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। 100 मिलियन बराबर 10 करोड़। 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो ये थी मिलियन की बात जो हमने पढ़ ली है। अब आगे हम चलेंगे इसमें, आगे क्या दिया है आपके सिलेबस में थोड़ा सा और। अब इसके बाद तो आपकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो होगा इम्पोर्टेंट वो आपकी प्रश्न वाली होगी, यानी प्रश्न वाली को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं सेट कर देता हूँ एक बार। चलिए बच्चों, चलिए चलिए करते हैं सॉल्व हम फटाफट से अब क्वेश्चन को अपने। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। सबसे पहले क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। क्या भरें? रिक्त स्थान भरें। कैसे भरेंगे इसको हम? हाथों से। किससे भरेंगे? हाथों से। ठीक है, थोड़ा मजाक भी होना चाहिए बीच में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1 लाख, 1 लाख में बराबर कितने 10,000 है इसके अंदर? कितने 10,000 हैं? लगाओ दिमाग फटाफट। 1 लाख में कितने 10,000 हैं? अब सर ये आपने कैसे क्वेश्चन पूछ लिया हमसे? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने बताया नहीं मुझे कि हम कैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे बच्चों। देखो ज़रा, मान लो मेरे पास है यहाँ पर 1,000। 1,000 बराबर, यहाँ लिख दिया मैंने 100। 1,000 बराबर कितने? 100। तो यहाँ से मैं 100 देखूँ, 100 तो ये लिखा हुआ है, तो मैं 2 जीरो को मैं यहाँ से थोड़ा ढक दूंगा उसे। तो कितना बच रहा आगे? 10। तो 1,000 को लिखते हैं 10,100। क्या लिखते हैं इसको? 10,100, यानी 10 नोट 100 के। कितना हो जाएगा? 1,000। ऐसे अगर बात करूँ 10,000 की, 10,000। अब मुझे बताओ कि 10,000 हैं तो ये कितने 100 होगा? कितने 100? बताओ कितने 100? कई बच्चे तो उछल रहे हैं और उछल उछल क्या बोल रहे हैं कि सर ये तो 100 होगा, 100 यानी 100 के नोट कितने? 100। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था सर, ये तो हमने कर ही लिया। चलो चलो बढ़िया कर सर, आप मेरे से क्वेश्चन पूछा करो हमसे। लेकिन सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, तो हमें आ ही नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं। ठीक है, थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको जो सॉल्व करना है ये आपको रफ में करना है। ठीक है, मैं आपको हिंट करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। आपको लिखना 10,000। 1 2 3 4, आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, मतलब ये लगा देना, मतलब यहाँ लगा दिया, क्योंकि ये संख्या कितनी आ रही है? 10,000 के अप्रॉक्स अंदर आ रही है। 1 2 3 4, जो आपको पता है कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार तक ये हमने ले लिया 10,000 तक। तो इसके बाद कितना लिखा हुआ है? 10। तो मेरे बच्चों यहाँ जाएगा कितना? 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। आंसर जो 10 है ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर है। यानी 10 क्या होगा इसमें? 10,000 होंगे 1 लाख के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर डैश 100,000, डैश 100,000। बताओ ज़रा, 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। बताओ जरा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो जरा, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं सॉल्व करने के लिए, तो मैं 1 मिलियन को लिख सकता हूँ। कितना होता है? 10। ये 1 मिलियन मैंने बता रखा ऊपर, कितना होता है? 10 लाख। 10 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है आपका 1 मिलियन। कितने 100,000? देखो ज़रा, 1,000 तो यहाँ तक हो रहा है, 100 यहाँ तक हो रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। हलवा उसके लिए जिसको पता है, जिसे पता नहीं है उसके लिए बहुत कठिन है। किसी बच्चे से जिसने नहीं पढ़ रखा है ये वाला टॉपिक, उससे पूछना कि ये कितने 100,000 हैं। ये क्या बोल दिया सर आपने? ये तो हमें पता ही नहीं यार मेरा दोस्त, ये क्या बोला आपने? ऐसे बोलेगा तुम्हें वो। तो इसलिए भी तो बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ लो अभी यहाँ पर। ठीक है, 1,000 है पहले तो। 1,000 कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1,000, 10,000। तो 1,000 का है 100, 100,000।
तो 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो घट जाएंगी। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो घट जाएंगी। कितना बचेगा, 10। कितना बचेगा, 10। तो ये आपका 10 आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, 1 मिलियन में कितना 100,000 है, 10 100 हज़ार, 10 100 हज़ार। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख, डैश 10 लाख। कुछ नहीं है इसमें, 10 लाख के बाद कितना करोड़ ही आता है सीधा। 1 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आते हैं 1 करोड़ में, पता होना चाहिए आपको। ठीक है मेरे बच्चों, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने, 10 लाख। कितने 10 लाख हैं इसके अंदर, कितने 10 लाख हैं आपके, कितना जाएंगे, यानी कितनी जीरो लगती हैं 10 लाख में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने लगेंगी बताओ जरा, कितनी लगेंगी। आसानी तो है क्वेश्चन ही वैसे तो। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 10 10 लाख। कितने होते हैं, 10 10 लाख। अरे यार तुम्हें पता नहीं। अब मुझे बताओ, 10 10 लाख, 10 लाख में 10 लाख का मतलब मान लो कि आपके पास 10 लाख का बंडल है। आपके पास 10 लाख का बंडल है मान लो। अच्छा ये आपको दिखा नहीं नीचे वाला, कुछ नहीं वैसे इसमें, इसमें 1 करोड़ लिखा हुआ है। ठीक है, दिख गया ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ। तो ऐसे भी देख सकते हो कि मेरे पास 10 लाख के 10 लाख के कितने बंडल हैं, ताकि मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो जाए। तो 10 लाख के कितने बंडल चाहिए आपको, 10 बंडल तो चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि 10 लाख की गड्डी है आपके पास, तो कितनी गड्डी चाहिए आपको, 100, मतलब 100 पूरा करने के लिए। अगर 10 आपके पास है तो 100 करने के लिए कितनी गड्डी चाहिए, 10 गड्डी चाहिए। जब 10 लाख रुपये आपके पास हैं तो आपको 10 गड्ढे चाहिए। ठीक है, अगर 10 गड्ढे होंगे तो पूरा 1 करोड़ रुपये आपका पास होगा। कितना होगा, 1 करोड़ रुपये आपके पास होगा। इतने सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पेज पर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पास 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। अब बताओ जरा, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख, यानी 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। बता देता मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले, इसी के बारे में हमने अभी चर्चा की थी। इसी के बारे में चर्चा की थी हमने। आपको साफ दिख रहा है ना, 1 मिनट को। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, कितने लाख बताओ जरा। 1 मिलियन में कितने लाख, 10 लाख। बोले 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 10 लाख इसका 1 मिलियन हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हमने जितने भी थे हमने पढ़ लिया है, अच्छे से जान लिया है इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। इसके बाद चलो भाई, फटाफट से तैयार होके आ जाओ फटाफट, शादी में चलना है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सही स्थान पर अल्प विराम लगाएं व संख्याओं को लिखें। हमें संख्याओं को लिखना है, क्योंकि हमें ये शब्दों में लिखी हुई संख्या दे रखी है, ये शब्दों में लिखी है, इसको हमें अंकों में लिखना है। और अंकों में लिख के हमें अल्प विराम भी लगाने हैं कि अल्प विराम का सही स्थान क्या होगा संख्याओं में। क्लियर है, इतनी सी बात बोली गई है आपको। हमें पता है, हमने अल्पविराम के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, यानी हमने अल्पविराम के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। बस हमें अभी संख्या जो लिखी है इसे हमें अंकों में लिखना है। ये शब्दों में जो लिखा हुआ है इसे हमने अंकों में लिखना है। किस में लिखना है इसको, अंकों में लिखना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले 73,75,307। ठीक है, यानी 73 लाख, 73 लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर कितना होगा, 73 लाख, यानी 73 लाख 75,000, 75,000। अब उसके बाद 75,000 के बाद 307, 307 ये बनी आपकी संख्या। जांच कर लेते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के फॉर्म में 73 भी। तो हमारी जो संख्या है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इस पे लगाने हैं हमें अल्पविराम।
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि अल्पविराम कैसे लगाते हैं। सबसे पहला अल्पविराम लगेगा 3 अंकों के बाद, उसके बाद दूसरा अल्पविराम लगेगा 5 अंकों के बाद। बस इतना। कितने टोटल 2 लगेंगे इसमें, तीसरे की तो जगह ही नहीं है इसमें आगे। यही हमारा आंसर है। अरे सर, ये तो कितना आसान क्वेश्चन था, इसे तो मैंने आपसे पहले कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगला क्वेश्चन करो फटाफट। 9 करोड़ 5 लाख 41 9 करोड़ 5 लाख 41। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है इसमें, बस ये है 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख। अब देखो 9 करोड़ के बाद बात होनी चाहिए 10 के फॉर्म में, लेकिन 10 के फॉर्म में यहाँ पर जैसे 10 करोड़, 9 करोड़ के बाद क्या आता है, मतलब 9 करोड़ मतलब करोड़ से पहले आता है 10 लाख वाला। क्या आता है, 9 करोड़ से पहले क्या आता है, 10 लाख वाला। और 10 लाख से पहले आता है लाख वाला। 10 लाख से पहले आता है कितना, 10,000 वाला, ठीक है। और 10,000 से पहले आता है आपका 1,000 वाला। और 1,000 से पहले आता है आपका सैकड़े वाला। सैकड़े से पहले आता है आपका दहाई वाला। दहाई से पहले आता है आपका इकाई अंक। ये सीक्वेंस आपको याद करना है बिल्कुल। ये मैंने आपको 36 बार बता रखा है। अगर आपको यकीन ना हो तो पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने इसमें आपको अच्छे से याद करवा रखा है कि कैसे कैसे इस चीज़ को हमें याद करना है। ओके, आगे चलते हैं फिर। फटाफट से, वीडियो लंबी होने वाली है बहुत, ठीक है, लेकिन वीडियो पूरे देख के जाना, ठीक है, आधे में कोई नहीं उठेगा। तो 9 करोड़ 5 लाख 41। अब 10 के इन्हें 10 लाख के फॉर्म में तो है, तो हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे 5 लाख। 5 लाख के बाद क्या है बच्चों, 5 लाख 41 है। इसमें ना तो इसमें 10,000 वाली संख्या है, ना इसमें 1,000 वाली संख्या है, ना इसमें सैकड़े वाली संख्या है। तो उसके स्थान में क्या लगा देंगे हम, जीरो। 3 जीरो आएंगी, 10,000 वाली, लाख वाली और 10,000 वाली, मतलब सॉरी, कौन सी, 10,000 वाली, 1,000 वाली और सैकड़े वाली। सैकड़े से पहले कितना है, 41। और ये दो संख्या आपकी ऐसी रहेंगी हमेशा। चेक कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल सही है, कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता। ये और ये लो, क्लियर है बिल्कुल। पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम 2 अंकों के बाद, और तीसरा फिर दोबारा 2 अंकों के बाद, यानी टोटल 7 अंकों के बाद। क्लियर है बच्चों, आगे चलें, फटाफट अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन उड़ा दो फटाफट, गर्दा उड़ा दो गर्दा यहाँ फटाफट। 7 करोड़ का सही जवाब दे दिया आपने, तो आपको 7 करोड़ मिलेंगे, ठीक है, केबीसी में। लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको। 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302 ये है आपका क्वेश्चन। करो फटाफट, कैसे करोगे इसको बताओ जरा। हाँ, लगाओ बच्चों दिमाग, कैसे लगाओगे। हाँ फटाफट, कोई पता क्या क्या करो, वीडियो रोक के ना थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप भी ट्राई किया करो। ऐसे नहीं कि सब मैं ही करूँगा, आपको भी फर्ज बैठता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं देना एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम किसे देना है, आपको देना है, ठीक है बच्चों। चलो फिर फटाफट से वीडियो को रोक करके अपना ट्राई किया करो, ठीक है। अगर ना आए तो फिर वीडियो को चालू कर दे करो, मैं तो हूँ कराने वाला, आपका अपना साथी, ठीक है। तो 7 करोड़ है, 7 करोड़ 52 लाख, कोई भी मिस नहीं है वर्ड, 52,31,000, कितना है, सॉरी, 52 लाख के बाद कितना है, 21,000, ठीक है, 302, 302। चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक करेंगे। आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बिल्कुल एक्यूरेट है। पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम 5 अंकों के बाद, तीसरा अल्पविराम 7 अंकों के बाद। लो, क्लियर है, खत्म क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है 4th। 58, भाग जाओ खेड़ो, 58 मिलियन, कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, बिलियन लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, 400
23,202। ये है क्वेश्चन आपके पास। अब मिलियन की बात आ गई है बच्चों यहाँ पर। अब मिलियन में क्या होता है कि जो बात आती है मिलियन में, तो जो कॉमा लगेगा ना आपका, जो अल्पविराम लगेगा, वो 3 3 अंकों के बाद लगेगा, यानी 3 अंक के बाद फिर दोबारा 3 अंक के बाद। ठीक है, मिलियन वाले में ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इसमें 423 दे रखा है, यानी इसने 8 को, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, 58 मिलियन, 58 लिखा, 58 मिलियन 423 202, 2 × 2, ये है आपका क्लियर आंसर। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इतनी संख्या तो 23,202। ठीक है, देखो क्या करें कि उन्होंने क्या दे रखा है, एक यहाँ पर पॉइंट, एक यहाँ पर लगेगा, कॉमा लगेगा इसमें, क्योंकि 58 मिलियन तो अलग है, ये तो 58 मिलियन है। ठीक है, अब 423 जैसे बोला था, 423 3 अंक है, 423 में कितने अंक आते हैं, 3। उसके बाद क्योंकि भले हज़ार में है वो, उसके बाद लास्ट में 202, बस इन कॉमा लगा के 202, इतना करना है बस आपको। मिलियन वाले में कितना क्या दिया, तो ध्यान रखना है कि 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 3 अंकों के बाद मतलब अल्पविराम लगेगा, कॉमा लगेगा, 3 अंकों के बाद कॉमा लगेगा, ध्यान देंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 23,30,10। करो जरा फटाफट, हलवा क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्लियरिटी दिख रही है ना एकदम बढ़िया। ठीक है, ठीक है, कितना रहेगा, 23 लाख, तो 23 लाख। उसके बाद है कितना, 30,000, 30,000 10, 10 दे दिया उसने, कितने कितने मान खा लिया उसने, 30,000 के बाद उसने, 1000 के बाद उसने सैकड़े वाला स्थान खा लिया, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे और 10 ऐसे रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, वही पहले 3 अंक के बाद सेम, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ मिलियन में कोई भी संख्या नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन था मिलियन वाला, जिसमें हमें अल्पविराम लगाने हैं 3 3 अंकों के गैप पे। क्लियर बच्चों, तो 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए हैं फटाफट से। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको, और अब बाकी जो क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे उसमें, फिर उससे अगली वीडियो में हमारी नेक्स्ट चलेगी एक्सरसाइज 1.2। ओके, थैंक यू बच्चों।